जांच में क्या क्या शॉकिंग बातें निकल कर आ रही हैं, सोनम वांगचुक की सच्चाई क्या है, सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले कल से अब तक जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। बीजेपी के हेडक्वार्टर के अंदर कल प्रदर्शनकारी घुसे थे और उन्होंने यहां पर तोड़फोड़ की। ये जॉर्ज सोरोस के साथ बैठ करके राहुल गांधी जी का प्लान है। ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है। कांग्रेस कहां से आई? कांग्रेस तो वहां 5,000 क्या 10 आदमियों को जमा नहीं कर सकते। यहाँ जो कुछ होगा ना वो सब कांग्रेस पार्टी कर रही है। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी सिर्फ आरोप लगाने बैठे हैं। वहाँ की युवाओं को आप शांत नहीं कर सकते, उनका आप समाधान नहीं कर सकते। आप काहे के विश्वगुरु? कांग्रेस को इल्जाम दो, हट जाओ ना कुर्सी से, हम संभाल लेंगे। लेह में जो हिंसा भड़की उसे लेकर किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है देश में, कांग्रेस, केजरीवाल, उद्धव की पार्टी क्या कह रही है वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले उन दो चेहरों के बारे में जान लीजिए जिनके ऊपर लेह हिंसा को भड़काने के आरोप लग रहे हैं। और इनमें पहला नाम है सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का, दूसरा नाम है कांग्रेस पार्षद फुनसोक स्टैनजिन सेपाक का। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्षद ने भड़काऊ बयान दिए। सोनम वांगचुक का नाम तो आप सबने सुना होगा, वो लद्दाख के हैं और पूरे देश में मशहूर हैं। लेकिन सोनम वांगचुक पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं कि लेह में जो कुछ हुआ वो उन्हीं का किया धरा है। सोनम वांगचुक लद्दाख में विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा चेहरा है। वो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे थे। उनके अनशन में 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यहीं से शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया और लेह में आग लगी। इस हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन रद्द कर दिया, लेकिन गृह मंत्रालय ने सीधा नाम उन्हीं का लिया कि वांगचुक की वजह से लेह में बवाल हुआ। सोनम वांगचुक पर ताबड़तोड़ एक्शन भी शुरू हो गए, लेकिन वांगचुक ने लेह हिंसा को लेकर यह कहा कि यह युवा पीढ़ी की भड़ास है, एक तरह का जेनजी आंदोलन है। लेह में हिंसा के बाद सोनम वांगचुक सफाई दे रहे हैं। वांगचुक इस हिंसा को युवाओं की भड़ास बता रहे हैं। लेकिन गृह मंत्रालय ने लेह हिंसा को लेकर वांगचुक पर जो आरोप लगाए हैं उसके मुताबिक सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयानों से हिंसा भड़की। हिंसा जब भड़क गई तो वांगचुक स्थिति संभालने की कोशिश करने की जगह पर अपनी भूख हड़ताल तोड़कर एक एम्बुलेंस में बैठे और अपने गांव निकल लिए। यानी अगर सोनम वांगचुक चाहते तो भीड़ को कंट्रोल कर सकते थे, यह आरोप लग रहा है। और सोनम वांगचुक खुद कह रहे हैं कि भाई ये उनके इस आंदोलन को पूरे लेह का समर्थन था, लद्दाख का समर्थन था। तो अगर सोनम वांगचुक इतने बड़े लीडर हैं तो उनको उस भीड़ को कंट्रोल भी करना चाहिए था जो बेकाबू हो रही थी। और सोनम वांगचुक पर इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है। लेह हिंसा मामले में लद्दाख पुलिस का एक्शन होने की खबर आ रही है। सोनम वांगचुक पर एफआईआर दर्ज हो गई है। लद्दाख पुलिस ने लेह हिंसा पर एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर में एक आरोपी सोनम वांगचुक को भी बनाया गया है। यानी सोनम वांगचुक की मुश्किल बढ़ रही है। पहले गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में उनको इस हिंसा का कारण बताया गया और अब बड़ी खबर आ रही है कि जो एफआईआर हुई है उसमें सोनम वांगचुक को भी एक आरोपी बनाया गया है। उस एफआईआर में लेह हिंसा पर एफआईआर जो दर्ज हुई उसमें सोनम वांगचुक का नाम भी शामिल है। लेकिन लेह हिंसा पर एक बयान जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने क्या बताया था आपको वो भी बताता हूं। सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर को भूख हड़ताल शुरू की, जबकि यह बात सबको पता थी कि भारत सरकार सक्रिय तौर से एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत कर रही। गृह मंत्रालय ने कहा कि जिन मांगों को लेकर वांगचुक भूख हड़ताल पर थे वो मुद्दे उस बातचीत में शामिल थे। कई नेताओं ने वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने को कहा था, लेकिन वांगचुक ने ऐसा नहीं किया। वांगचुक ने अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जिंसी के विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके लोगों को गुमराह किया। 24 सितंबर को लगभग 11:30 बजे वांगचुक के भड़काऊ भाषणों से उकसाई गई भीड़ भूख हड़ताल स्थल से निकली और हिंसा करने लगी। यह गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है। यानी गृह मंत्रालय बिना किसी इफ एंड बट के साफ साफ कह रहा है कि सोनम वांगचुक ने हिंसा भड़काई और इसलिए अब यह कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त वांगचुक की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन एक सवाल तो गृह मंत्रालय से भी होगा कि अगर सोनम वांगचुक ये सब कर रहे थे, समझाने पर नहीं समझ रहे थे, उनका अपना इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? उनको नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसी भीड़ जो है, ऐसा जेनजी जो है, ऐसे आंदोलन या ऐसे हिंसा की तैयारियां चल रही हैं? उसको लेके भी तो सवाल खड़े होंगे।
सोनम वांगचुक पर समय रहते यह कार्रवाई क्यों नहीं कर दी गई? लेकिन ले हिंसा को लेकर सोनम वांगचुक यह कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि युवाओं की भीड़ गुस्से में आ गई, इसमें उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब सोनम वांगचुक के पुराने बयान भी निकल रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने प्रदर्शन के दौरान कभी नेपाल तो कभी बांग्लादेश की बात की थी। आरोप है कि इस तरह के प्रोटेस्ट जिन्होंने दूसरे देशों में तख्ता पलट कर दिया, उनकी बात करके सोनम वांगचुक ने लद्दाख को नेपाल बांग्लादेश बनाने की साजिश की थी। क्या आप सोनम वांगचुक के वो पुराने बयान देखिए जो वायरल हो रहे हैं। दावा है कि 10 सितंबर 2025 को ही सोनम वांगचुक ने कहा कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की तरह लद्दाख में भी आम जनता बदलाव लाएगी। उनके कुछ वीडियो वायरल करके यह आरोप लगाया जा रहा है कि सोनम वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों को नकाब पहनकर हिंसा करने के लिए उकसाया। आरोप है कि सोनम वांगचुक कश्मीर स्टाइल में लद्दाख में जनमत संग्रह कराने की भी मांग कर चुके हैं। सोनम वांगचुक उस कांग्रेस पार्षद का भी बचाव कर रहे हैं जिस पर हिंसा भड़काने के आरोप में एफआईआर। सोनम वांगचुक का एक बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें वो नेपाल, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। एक बार इसको सुनिए, फिर जो आरोप लग रहे हैं उनकी सच्चाई भी बताऊंगा। यही वो बयान है जिनको लेकर सवाल उठ रहा है कि अगर सोनम वांगचुक खुद शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल कर रहे थे तो जो सुनने आए थे उनको ये क्यों कह रहे थे कि श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसा यहां पर बदलाव आ जाएगा? श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में तो भूख हड़ताल करके बदलाव नहीं आया। वहां तो हिंसा हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, मारापीटी हुई, पब्लिक सड़क पर आ गई, देश जलाने लगी। तो जब आप अगर खुद भूख हड़ताल में विश्वास रखते हैं तो जो सुनने आए थे उनको उन देशों का उदाहरण क्यों दे रहे थे? यह सवाल पूछा जा रहा है। सोनम वांगचुक के ऐसे ही बयान को लेकर उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं वो विदेशी ताकतों के हाथ में तो नहीं खेल रहे। पिछले साल मार्च में जब लद्दाख में भारत और चीन की सेना बॉर्डर पर आमने सामने थी, तब सोनम वांगचुक ने यह धमकी दी थी कि अगर चीन लद्दाख में घुसने की कोशिश करेगा तो हम चीन से नहीं लड़ पाएंगे। सुनिए। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। लद्दाख के लोगों में एलियनेशन और फ्रस्ट्रेशन आना भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। अगली बार किसी युद्ध में लोगों में जज्बा कम दिखे, वो स्वयं सेवक बन के न निकलें, तो इसका जिम्मेदार सरकार खुद होगी। सोनम वांगचुक का एक पक्ष अगर सही भी हो सकता है कि वो सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे थे, तो दूसरा पक्ष ये गलत लगता है कि वो जो उदाहरण दे रहे हैं वो ठीक नहीं। कि अगर सरकार हमारे लिए, लद्दाख के लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है तो लद्दाख के लोग चीन से जब लड़ने का मौका आएगा तो घर से ना निकलें, तो आप उस पर आश्चर्य मत कीजिएगा। क्यों ना निकलिएगा बॉस? अगर देश आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है तो आप देश को छोड़ दीजिएगा। घर में अगर माँ बाप आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप छोड़ दीजिएगा कि ना अब तो हम घर में कुछ हो जाए, चोर आ जाए, डकैत आ जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, होने तो जाओ जाओ ले लो, उधर पैसा रखा ले लो। ऐसा करते हैं आप अपने घर में। तो लद्दाख के लोगों का भी घर है ना भारत। सरकार से आपको नाराजगी है, इलेक्शन में बदल दीजिए सरकार, लेकिन चीन घुसेगा और हम कुछ नहीं करेंगे, ये कैसे चलेगा? इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक के विदेशी दौरों पर भी सवाल उठते रहे। आरोप है कि इसी साल फरवरी में सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान की मीडिया के कार्यक्रम में शामिल होते हुए वांगचुक ने पाकिस्तान की मीडिया की तारीफ की थी। स्कार्दू और बाल्टिस्तान जैसे इलाकों को ऑटोनॉमी देने के लिए वांगचुक ने पाकिस्तान की तारीफ की थी। इसके अलावा तिब्बत को ऑटोनॉमी देने पर भी वो चीन की तारीफ कर चुके हैं। सोनम वांगचुक की एक और फोटो भी वायरल हो रही है जिसमें वो भारत विरोधी माने जाने वाले बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के साथ दिख रहे हैं। इस पर सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सोनम वांगचुक की चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश से नजदीकी। हालांकि ये फोटो कब की है ये तो अभी पता नहीं। और मोहम्मद यूनुस तो कोई आज ना बने भाई बांग्लादेश के केयरटेकर पीएम, उसके पहले किसी के साथ फोटो खिंचा लेंगे तो उसकी कोई सेटिंग गेटिंग है। सोनम वांगचुक पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उनमें एक आरोप यह भी लग रहा है विदेशी फंडिंग को लेकर। सोनम वांगचुक से जुड़ी जो संस्थाएं उसमें कई वित्तीय गड़बड़ियों के भी आरोप लग रहे हैं। सोनम वांगचुक HIAL यानी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स नाम की संस्था के फाउंडर हैं। साल 2023-24 में इस संस्था को 6 करोड़ की डोनेशन मिली और अगले ही साल ये डोनेशन 15 करोड़ हो गई। आरोप लग रहा है कि HIAL के 7 बैंक खाते हैं जिनमें से 4 अघोषित हैं। आरोप है कि इस संस्था के पास विदेश से करीब 1.5 करोड़ रुपए आए, लेकिन इस संस्था के पास FCRA का पंजीकरण नहीं है जो विदेश से पैसा मंगवाने के लिए जरूरी होता है। एक और कंपनी है जिसका नाम शेश्योन
इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड है। इसके डायरेक्टर वांगचुक और उनकी पत्नी है। आरोप है कि HIL से करीब 6 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन वांगचुक ने अपनी निजी कंपनी में कर लिया। शेश्योन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड के भी 3 बैंक खाते हैं, जिसमें से 2 अघोषित हैं। उनसे जुड़ी हुई एक और संस्था है सेकमॉल, यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इस संस्था के पास 9 बैंक खाते हैं, जिसमें से 6 अघोषित हैं। सोनम वांगचुक के अपने 9 बैंक खाते हैं, जिसमें से 8 अघोषित है। यह भी आरोप लगा। आरोप है कि इन अघोषित बैंक खातों में विदेशों से बड़ी रकम डाली गई। अब इन आरोपों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सोनम वांगचुक को हिंसा भड़काने के लिए विदेश से पैसा भेजा गया था? क्या सोनम वांगचुक के पीछे कोई विदेशी ताकतें हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं? लेकिन फिर उल्टा सवाल सरकारी एजेंसियों से भी है कि कल हिंसा न भड़कती तो आप क्या करते? यह सब जानकारी अब तक कहां थी? 2 महीने पहले से अगर CBI जांच कर रही थी तो पहले ही ये सब FIR वगैरह करके आपको एक्शन लेना चाहिए था। हिंसा भड़की तब आपको FCRA का लाइसेंस रद्द करना याद आ रहा है। सोनम वांगचुक से जुड़ी संस्थाओं की फंडिंग पर सवाल उठ रहे हैं। सोनम वांगचुक के खिलाफ अब एक्शन तेज हो गया है। सरकार ने सोनम वांगचुक की संस्था सेकमॉल का FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया। यह एक्शन उन आरोपों को देखते हुए लिया गया जिसमें वांगचुक की संस्था के बैंक खातों में वित्तीय अनियमितता देखी गई। स्वीडन से फंड ट्रांसफर हुए हैं, जिसे लेकर सरकार का यह मानना है कि यह राष्ट्रहित के खिलाफ है। आरोप है कि स्वीडन से 4,93,000 रुपए की डोनेशन आई। यह डोनेशन इसलिए दी गई ताकि युवाओं को माइग्रेशन, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर जागरूक किया जा सके। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी और संप्रभुता जैसे मुद्दों पर भी जागरूक किया जा सके। इसी को लेकर गृह मंत्रालय ने आपत्ति जताई कि संप्रभुता जैसे मुद्दों पर विदेशों से फंड लेकर वर्कशॉप लगाना राष्ट्रहित के खिलाफ है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की संस्था सेकमॉल को लेकर एक शो कॉज नोटिस भी भेजा था, जिसमें वित्तीय गड़बड़ी पर जवाब मांगा गया था। आरोप है कि वित्त वर्ष 2021-22 में वांगचुक ने सेकमॉल के FCRA अकाउंट में 3.5 लाख रुपए जमा किए थे, जो FCRA एक्ट के सेक्शन 17 का उल्लंघन है। इसके अलावा वांगचुक की एक और संस्था के खिलाफ भी CBI की जांच चल रही है। वांगचुक की संस्था HIAL पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन का आरोप है। अगस्त में HIAL का जमीन आवंटन रद्द कर दिया गया था। लद्दाख प्रशासन ने दावा किया था कि जमीन का उपयोग आवंटन उद्देश्यों के लिए नहीं हुआ। सोनम वांगचुक पर ताबड़तोड़ एक्शन के बीच अब यह कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। लेकिन सोनम वांगचुक का दावा है कि उनकी गिरफ्तारी से हालात और बिगड़ जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हिंसा के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सोनम वांगचुक ने कहा कि उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट में 2 साल के लिए जेल में डालने की तैयारी चल रही है। हालांकि सोनम वांगचुक पर उठे सवालों के बीच उनके कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिनका कल की हिंसा से कोई लेना देना नहीं। ऐसा ही एक वीडियो यह कहकर फैलाया जा रहा है कि सोनम वांगचुक प्रदर्शनकारियों को भड़काने के लिए चेहरा ढककर प्रदर्शन करने के लिए कह रहे हैं। इस वीडियो में सोनम वांगचुक मास्क पहनकर यह दिखा रहे हैं कि भाई ये मास्क कैसे पहनना, और इसी आधार पर यह दावा कर दिया गया कि हिंसक प्रदर्शन करने के तरीके बता रहे हैं। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई कुछ और ही निकली। यह वीडियो कोविड के दौरान का है, जिसमें मास्क पहनकर प्रोटेस्ट करने के बारे में तब के बारे में बताया गया है। लेकिन ऐसे वीडियो को ले हिंसा के ठीक पहले का वीडियो बताकर वायरल किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि वो तो मास्क पहन के प्रदर्शन करना सिखा रहे हैं। लेकिन यह वीडियो कोविड का वक्त का है कि भाई उस वक्त अगर कुछ चल रहा था तो भाई उसमें मास्क पहन के प्रदर्शन कर रहा है। तो ऐसी बहुत चीजें भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं। कुछ आरोप हैं, कुछ आरोप को सच्चाई बताने का प्रयास भी है, इसलिए बहुत संभल के हर फैक्ट को खंगालते हुए चलना है। सोनम वांगचुक को लेकर चल रही तरह तरह की बातों के बीच आपको दिखाता हूं कि लेह में जो हिंसा भड़की वो कितनी भयानक थी। लेह में बीजेपी के दफ्तर को फूंक डाला गया। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के दफ्तर में घुसकर आग लगा दी गई। लेह से यह रिपोर्ट देखिए कैसे वहां पर जली हुई गाड़ियां और इमारतों पे कल जो हिंसा हुई उसके निशान दिख रहे हैं। ये बीजेपी का हेडक्वार्टर है और इस बीजेपी के हेडक्वार्टर के अंदर कल प्रदर्शनकारी घुसे थे और उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ की। ये जो गाड़ियाँ आप सामने देख रहे हैं, इन गाड़ियों को जला दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर ये आरोप लगाया है कि जो लोग प्रदर्शन में शामिल थे वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने उन लोगों की निशानदेही भी की है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि जो बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ के स्थानीय काउंसलर है वो उन लोगों को लीड कर रहे थे जो